नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अल्टीमेट ब्लॉगिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 3 में। यहाँ हम लोग जानेंगे डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, हम लोग कहाँ से डोमेन बाई कर सकते हैं चीप रेट में, होस्टिंग कहाँ से बाई करना है, सारा चीज़ आपको बताऊंगा। ये ट्यूटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता डोमेन होता क्या है, होस्टिंग क्या होती है, तो सभी चीज़ें हम बताएंगे इस वीडियो में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डोमेन होता क्या है इस टॉपिक से। तो डोमेन का मतलब होता है हम लोग का जो नाम होता है, जैसे कि महात्मा जी टेक्निकल, ये इनका नाम है। इसके लिए हम लोग कोई एक्सटेंशन यूज़ करेंगे जो हम लोग का डोमेन होगा। यहाँ पे आपको बोलचाल की भाषा बता रहा हूँ। अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं यही चाहता हूँ कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने एक कोर्स परचेस किया है, तो आपको मैं बोलचाल की भाषा में समझा सकूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो जैसे महात्मा जी टेक्निकल .com, यहाँ पे .com एक एक्सटेंशन है जो कि डोमेन हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग बेसिकली सर्च करते हैं google.com, youtube.com, तो ये एक डोमेन है। youtube.com है, .com का मतलब कमर्शियल, ये एक डोमेन होता है। इसी तरह .in होता है जो कि इंडिया को टारगेट करता है। इसी तरह .us है जो कि USA को टारगेट करता है। .ca कनाडा, इस टाइप के डोमेन होते हैं। लेकिन हम लोग बेसिकली .com, .in, .xyz जो कि एक टॉप लेवल डोमेन होता है उस पर काम करते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी और डोमेन है। .gov है जो गवर्नमेंट की है। .edu है जो कि एजुकेशन की होती है। उसके अलावा .org होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की होती है। तो आपके लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा डोमेन, वो मैं आपको बताऊंगा, और कहाँ से आप बाय कर सकते हो चीप रेट में ही बताऊंगा। और होस्टिंग क्या होता है वो बता देता हूँ आपको पहले, क्योंकि आप लोग में से काफ़ी लोग नहीं पता होता कि होस्टिंग होता क्या है। तो बेसिकली होस्टिंग होता है जहाँ हम लोग सर्वर होता है, हम लोग सर्वर लेते हैं जहाँ हम लोग डाटा स्टोर होता है। हम लोग वहीं से होस्टिंग लेते हैं जहाँ हम लोग डाटा स्टोर होता है। अगर आप चाहें तो अपने घर पे होस्टिंग बना सकते हैं। उसके लिए आपको 24 आवर अच्छा नेट चाहिए। उसके अलावा आपका लैपटॉप हमेशा ऑन होना चाहिए। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा। बेस्ट रहेगा हम लोग कहीं से बाई कर लें, चीप रेट में पड़ता है। कहाँ से आपको होस्टिंग बाई करना है, कहाँ से डोमेन बाई करना है, और कौन सा डोमेन आपके लिए परफेक्ट रहेगा, ये सभी चीज़ वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डोमेन कहाँ से बाई करें और होस्टिंग कहाँ से बाई करें। अगर आप गूगल में जाकर सर्च करते हैं बाई डोमेन, तो यहाँ काफ़ी सारी वेबसाइट दिख जाएंगी। यहाँ मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैं लिखा है बाई डोमेन और सर्च करता हूँ तो काफ़ी सारे पर ऐड आ जाएंगे GoDaddy का, जो कि काफ़ी फेमस वेबसाइट है। यहाँ से आप डोमेन ले सकते हो 375 रुपये में। .in पड़ेगा आपको 199 का, .com 375 का। इसके साथ वो टैक्स भी ऐड कर देते हैं। फिर उसके अलावा बिगरॉक है, होस्टगेटर है, नेमचीप है। तो आज मैं आपको बस 3 वेबसाइट बताऊंगा जो काफ़ी अच्छी हैं। एक है GoDaddy, सेकंड है बिगरॉक और थर्ड है नेमचीप। यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कैसे आप डोमेन बाई कर सकते हो, और होस्टिंग आपको कहाँ से बाई करना है ये बताऊंगा। होस्टिंग सभी प्रोवाइड करते हैं, तो होस्टिंग इसका सही है, कौन सा डोमेन आपके लिए परफेक्ट रहेगा और कहाँ से बाई करना है, ये सारी चीज़ वीडियो में क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ। GoDaddy को पहले ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ मैं ऐड को ही ओपन करता हूँ क्योंकि यहाँ से कुछ मुझे डिस्काउंट अच्छा मिल जाएगा। फिर यहाँ मैं बिगरॉक को भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैं ओपन लिंक की न्यू टैब पे करूँगा और फिर मैं नीचे आता हूँ, देखता हूँ मैं नेमचीप का ऐड है या नहीं है। तो शायद यहाँ पे नहीं है, क्योंकि नेमचीप पे काफ़ी सस्ता मिल जाता है, इसलिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसका कुछ डिसएडवांटेज भी है जो आपको मैं पहले बता देता हूँ। वो इंडिया की कंपनी नहीं है, वो फॉरेन कंपनी है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है डोमेन में तो आपको कॉल का सपोर्ट नहीं मिलता है। बाकी सब GoDaddy हो गया, बिगरॉक हो गया, यहाँ आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में, जिसमें से आप बात कर सकते हैं। ये सब सपोर्ट करते हैं। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप GoDaddy या बिगरॉक से ही लें डोमेन और होस्टिंग। डोमेन और होस्टिंग किसी एक जगह से लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप 2 जगह से ले लेंगे तो आपको फिर दिक्कत होगा। तो आप यही ट्राई करिए कि एक ही जैसा डोमेन और होस्टिंग को लें तो सही रहेगा। और होस्टिंग आपको लेना है नहीं लेना है, बिना होस्टिंग का क्या होगा, साथ ही बताता हूँ। तो ये काफ़ी स्पेशल वीडियो है, यहाँ मैं सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो आपको पहले नाम सर्च करना पड़ेगा जिस नाम का आप रजिस्टर करना चाहते हैं एज ए डोमेन। तो यहाँ मैं सिंपली लिखता हूँ अपना नाम आदर्श और देखता हूँ उसके कौन कौन से एक्सटेंशन अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ मैंने आदर्श लिख दिया और इसको मैं सर्च करता हूँ, देखता हूँ उसके .com मिलता है या नहीं मिलता है। और आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप 3 डोमेन पे फोकस करिएगा, या तो आप .com लें, .in लें, नहीं तो .xyz लें। इसके अलावा कोई भी और डोमेन ना लें। अगर आपकी गवर्नमेंट की साइट है तो आप गवर्नमेंट ले सकते हैं GOV, ऑर्गेनाइजेशन के तो आप ORG ले सकते हैं, एजुकेशन के तो आप .edu ले सकते हैं, या इन्फॉर्मेशन के तो .info ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप .com, .in या .xyz इन्हीं तीनों में से किसी एक को लेंगे तो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे देख लो आदर्श .com नहीं मिल रहा है, देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ कोई और डोमेन देखते हैं। तो यहाँ पे एक मिल रहा है आदर्श.co.com, ठीक है। तो अगर इसको बाई करना है .com डोमेन को, .in या .xyz किसी को बाई करना है तो यही मेथड है। तो यहाँ ऐड टू कार्ट पे सिंपली क्लिक करेंगे हम लोग, फिर वेरिफिकेशन करेगा अवेलेबल है या नहीं है, फिर कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आप डोमेन बाई कर सकते हो। तो सिंपली जाइएगा क्रिएट अकाउंट पे, आगे मैं बताऊँ कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लो आगे, इसको मैं पहले ऊपर कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे 2 साल के लिए ऐड कर दिया है। तो इसको हम पहले 1 साल के लिए करेंगे और डोमेन आप 1 साल के लिए आपको मिल जाता है मिनिमम अमाउंट में 700-800 में पड़ जाएगा, उसके बाद 400 में पड़ जाता है। ये आपके ऊपर है कि आपको कितने मिल रहा है। आप यही ट्राई करिएगा, आप GoDaddy या बिगरॉक से ही लेंगे तो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 375 का पड़ रहा है।
यहाँ पे 60% ऑफ लग गया है और यहाँ पे टोटल अमाउंट हो रहा है 433 रुपये 44 पैसे। 58 रुपये इसने टैक्स लिया है क्योंकि उस पर टैक्स ज़्यादा लगता है डोमेन और होस्टिंग पे, और होस्टिंग आप यहीं से ले सकते हैं। तो पहले मैं डोमेन बाई करना सिखा देता हूँ, फिर होस्टिंग पे आएंगे या आपको होस्टिंग कैसे बाई करना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ बाई नहीं कर सकते हैं, आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपली आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लीजिएगा। ये गोरेडी का फॉर्मूला है, यहाँ मैं अभी गोरेडी का बता रहा हूँ, फिर आपको बिगरॉक का भी बताऊँगा। तो यहाँ पे चाहें तो फेसबुक से भी डायरेक्ट लॉगिन करके बाई कर सकते हैं, जो कि परफेक्ट रहता है मेरे लिए। यहाँ पे मैं कंटिन्यू विथ फेसबुक पे करके बाई कर सकता हूँ, जो कि परफेक्ट रहता है। लेकिन अगर आपका मन करे तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड डाल के कर सकते हैं। आपको पहले अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। तो यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ aadars12@gmail.com। फिर आपको अपना यूजर नेम लिखना पड़ेगा। तो आप इसको कॉपी करके सेम पेस्ट कर दीजिएगा, परफेक्ट रहेगा आपके लिए। यहाँ पे देख लीजिए ऑलरेडी इसने ले लिया था यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पासवर्ड लिखना है, जो कुछ यूनिक होना चाहिए। कैसे पासवर्ड लिखना है यहाँ इसने बताया है। तो आपको पहले नंबर लेना पड़ेगा, जैसे 12 लेता हूँ, फिर @ लगा देता हूँ और अपना नाम लिखता हूँ आदर्श। आप इस टाइप का लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। और आप कोई भी वर्ड लिखें उसमें कैपिटल वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ, ये रहा कैपिटल। तो यहाँ मैं फिर से लिखता हूँ और कैपिटल को यूज़ करता हूँ। इस बार 12 लिखा मैंने, फिर @ लगाया, फिर ए लिखा जो कैपिटल में, फिर मैं पूरा नाम लिख दिया आदर्श। और यहाँ पे आ गया, देखिए सारे टिक हो गए। और यहाँ को अपना पिन भी बनाना पड़ेगा, जो कि 4 डिजिट का होता है। अगर आप इनको कॉल करेंगे तो आपसे पूछेंगे भाई आपका पिन क्या है, तो यह के अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं कस्टमर केयर वाले, और कोई लॉगिन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे 4 डिजिट कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो आपको याद रहे। तो मैं 2580 लिख देता हूँ, जो कि मैं यूज़ करता हूँ। आपके मेल पे एक वेरिफिकेशन जाएगा, आप वेरीफाई कर लीजिएगा, आपका अकाउंट तो बन जाएगा और आप वहाँ से बाई कर लेंगे डोमेन को। पेमेंट मेथड काफ़ी सारे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, उसके अलावा UPI भी है, पेटीएम से भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे मेथड दिए हैं, आप जैसे वैसे बाई कर सकते हैं। तो जब आप इतना कर लें तो सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा और आपका अकाउंट बन जाएगा। एक वेरिफिकेशन जाएगा, उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, फिर अकाउंट को क्रिएट कर लीजिएगा। तो यहाँ मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है। मेरे मेल पे एक वेरिफिकेशन जाएगा, उसका वेरीफाई कर लीजिएगा। आपके मेल पे जाएगा तब उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। और यहाँ मेरा कस्टमर नंबर मिल चुका है, देख लीजिए यहाँ पे 199508679। और यहाँ मेरा पिन जो हमने डाला था 2580 वही होगा। और इसको हम लॉगिन कर सकते हैं ऐसे। तो आपको डोमेन बाई करने के लिए अपना डिटेल्स डालना पड़ेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, पोस्टल कोड मतलब कि जिप कोड जो होता है आपका, उसको डालना पड़ेगा, स्टेट और सिटी। फिर आपको सेव करना है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ ये। तो यहाँ मैंने सारी डिटेल्स भर दिया है। आप इस नंबर पे कॉल मत करिए, मेरा नंबर है ही नहीं है। तो यहाँ मैंने सारी डिटेल्स को फिल कर दिया है और ये नंबर मेरा नहीं है, तो कॉल करेंगे तो कॉल नहीं लगेगा, किसी और के पास चला जाएगा। तो यहाँ मैंने सारा चीज़ अपना नहीं डाला है। मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ कैसे आपको डालना है। तो यहाँ मैंने शॉर्ट टर्म में एड्रेस डाल दिया है, पोस्टल कोड मतलब कि आपका जो जिप कोड होता है उसको डाल दिया है, स्टेट और सिटी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और सिंपली मैं इसको सेव करूँगा और पेमेंट कर दूंगा, मेरा डोमेन बाई कर लूँगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आ गया, क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स आ गए। तो यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से बाई कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपको जो ये 433 का मिल रहा है इतने का नहीं मिलेगा, एक वो 796 रुपये का मिलेगा, क्योंकि आपका जो प्रोमो कोड लगा है उसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ में डिलीट किया, देख लीजिए क्रेडिट कार्ड का आ गया, यहाँ पे नेट बैंकिंग का आ गया, डेबिट कार्ड, वॉलेट्स, UPI, जहाँ सब जहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको पेटीएम से करना है तो वॉलेट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे कंप्लीट परचेस पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर डिटेल्स पूछेगा और आप ऐसे बाई कर सकते हैं डोमेन। सेम ऐसा ही मेथड बिगरॉक पे ही है। यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गया, क्या क्या आपने फिल किया है। और ये पेमेंट CC एवेन्यू से हो रहा है। और यहाँ फिर से पूछ रहा है आपको किससे पेमेंट करना है, वॉलेट से करना है, किस वॉलेट से करना है, पेटीएम से। पेटीएम पे दिया हुआ है पेटीएम वॉलेट, फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है और फिर लोड हो जाएगा। और यहाँ पर पेटीएम अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन टू यूज़ पेटीएम बैलेंस, जो काफ़ी इसमें पॉपुलर सबके पास पेटीएम अकाउंट है। तो यहाँ पर अपना नंबर डालना पड़ेगा, फिर रिक्वेस्ट OTP जाएगा और बाई कर लेंगे। तो उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ मैंने कैंसिल कर दिया। अब हम लोग डोमेन बाई कर लिए हैं। अब हम लोग होस्टिंग कैसे बाई करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। होस्टिंग क्यों जरूरी है, अगर आपको अपना वेबसाइट वर्डप्रेस बनाना है तो उसके लिए होस्टिंग जरूरी है, होस्टिंग चाहिए उसके लिए। अगर आपको ब्लॉगर बनाना है तो आप सिर्फ डोमेन बाई कर लीजिएगा, तो आपकी वेबसाइट बन जाएगी ब्लॉगर पे। इसके बाद जो ट्यूटोरियल है वो ब्लॉगर का ही है, फिर वर्डप्रेस का आएगा। तो यहाँ पहले होस्टिंग दिखाता हूँ, होस्टिंग आप कैसे बाई कर सकते हैं। बिगरॉक से भी चाहें तो डोमेन बाई कर सकते हैं। हमें इतने का पड़ेगा 399 का, हमें देख लीजिए आ रहा है। यहाँ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आदर्श। यहाँ मैं 1-2 चीज़ यूज़ कर लेता हूँ SD यूज़ के लिए, मैंने फिर सर्च डोमेन करता हूँ। यहाँ से आप चाहे बाई कर सकते हैं। आप डोमेन और होस्टिंग एक ही से बाई करिए तो आपके लिए सही रहेगा। अगर आप 2 जैसे बाई करेंगे फिर आपको उसको कनेक्ट करने में दिक्कत हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कैसे कनेक्ट करना है। अगर आप बाई कर लिए हैं, पहले अगर आपने बाई कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं बताऊँगा कैसे करना है आपको। तो आपको सिंपली ऐड करना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा। और यहाँ भी सेम मेथड है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखिए 471 रुपये का हो रहा है। आपको सिंपली चेकआउट पे क्लिक करना है और यहाँ को फिर से पूरी डिटेल देना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा यहाँ पे और पेमेंट कर देना पड़ेगा।
यहाँ भी आप पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो। तो अब मैं बताता हूँ होस्टिंग कैसे बाई कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ऊपर एक कैटेगरी मिल जाएगा होस्टिंग का, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप वेब होस्टिंग लीजिएगा, जो कि चीप रेट में पड़ता है, 1000-1200 में पड़ जाता है। तो यहाँ हम लोग अभी स्टार्टर लेंगे, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए स्टार्टर 99 रुपये पर मंथ का है, आप इसको यूज़ करिएगा। फिर इकोनॉमी है, डिलक्स है, अल्टीमेट है। तो यहाँ मैं सिंपली अभी स्टार्टर ले रहा हूँ, तो ऐड टू कार्ट पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ मुझे डोमेन चूज़ करना पड़ेगा, मैं किस डोमेन पे लेना चाहता हूँ होस्टिंग। तो अभी मुझसे ये पूछेगा, तो यहाँ को चूज़ करना पड़ेगा कितने दिन का लेना चाहते हैं। तो इसने ऑलरेडी ऐड कर दिया है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट। तो यहाँ मैं चूज़ करता हूँ 12 मंथ, 12 मंथ पर क्लिक करता हूँ। अगर आप चाहते हैं 1 महीने के लिए होस्टिंग ले सकते हैं, आप ट्रायल कर सकते हैं होस्टिंग का, ठीक है। तो यहाँ मैं 12 मंथ को चूज़ कर दिया हूँ और यहाँ मैं इसको नो थैंक्स पे क्लिक कर दूँगा, इससे हमारी प्राइस बहुत कम हो जाएगा। और यहाँ देख कुछ और उसने ऐड किया है नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए 2388 रुपये हो रहा है। तो इसमें मैं नीचे आता हूँ, 1 साल की मुझे मिला है। फिर कंटिन्यू विद दीज ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूँगा और फिर से मुझे यहाँ पर सारी चीज़ फिल करना पड़ेगा। इसमें डोमेन में किया था और यहाँ मेरा होस्टिंग बाई हो जाएगा मेरे उसी डोमेन पे, क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी किया था। तो सिंपली मैं होस्टिंग में जाकर बाई कर सकता हूँ। सेम मेथड बिगरो पे भी है। यहाँ भी आपको जाना है, यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ भी आपको जाना है होस्टिंग में और यहाँ को लिनक्स होस्टिंग है, विंडोज़ होस्टिंग है। तो जो लिनक्स होस्टिंग वो काफ़ी महंगा पड़ता है, विंडोज़ होस्टिंग थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो आप विंडोज़ होस्टिंग लीजिएगा, लिनक्स होस्टिंग थोड़ा महंगा पड़ेगा, उसको आप मत लीजिएगा। तो यहाँ पे सारे फीचर लिखे हैं विंडोज़ होस्टिंग के, 59 रुपये पर मंथ आपको पड़ जाएगा यहाँ से, जो काफ़ी सस्ता है। यहाँ पे इसके 4 प्लान है। मतलब क्या, जो डाटाबेस है वो इंडिया का है या फॉरेन का, मतलब यूएसए का। तो आप इंडिया का लीजिएगा, थोड़ा महंगा पड़ता है कॉस्टली। तो उसको मैं स्विच करता हूँ इंडिया पे, 99 रुपये पड़ गया। और आप यूएस का लेंगे तो आपको 59 का पड़ जाएगा। तो यहाँ मैं इंडिया का लूँगा क्योंकि बेस्ट रहता है। तो यहाँ में लोग चूज़ करना पड़ेगा कि कितने दिन के लिए लेना है। तो हम लोग 1 साल के लिए लेंगे। तो यहाँ मैं 1 साल के लेता हूँ तो 199 रुपये पर मंथ पड़ेगा। सिलेक्ट प्लान में मैं क्लिक करूँगा। फिर पूछेगा आपके पास डोमेन है या नहीं है, तो हम लोग येस करेंगे और जो डोमेन हम लोग बाई किया है उसको यहाँ पे लिख देंगे। अगर अकाउंट में लॉगिन किया होता तो मुझसे नहीं पूछता डोमेन, अगर मैं ऐसे बाई किया होता। ऑलरेडी में इसलिए नहीं पूछा। तो यहाँ मैं डोमेन लिख देता हूँ आदर्श और .com। अगर हम लोग चाहे तो google.com पे भी होस्टिंग ले सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं रहेगा। आपका जो भी डाटाबेस रहेगा गूगल पे बनेगा, जो कि सही नहीं रहेगा। तो आप जो डोमेन बाई कर रहे हैं उसके ऊपर लीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ इसने काफ़ी चीज़ें ऐड कर दिया है जो हम लोग को यूज़ नहीं करना है। साइट लॉग को आप डिलीट कर दीजिएगा, 1100 का पड़ रहा है। फिर कोडेक गार्ड को डिलीट कर दीजिएगा। फिर हम लोग का जो होस्टिंग पड़ेगा वो पड़ेगा 2818 का। इसमें आप कुछ कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन में कुछ कूपन कोड दिख रहे होंगे, अगर आप उनको यूज़ करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ को सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस टाइम मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सर्च करके दे दूंगा कुछ कूपन कोड, आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे को 10 सेकंड लगेगा, आपका अकाउंट बन जाएगा। आप डोमेन और होस्टिंग किसी एक जगह से लीजिएगा, 2 जगह से मत लीजिएगा, वरना आपको नेम सर्वर पॉइंट करने में दिक्कत हो जाएगा। तो आप एक जगह से लेंगे तो बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए। तो यहाँ मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, अपने अकाउंट क्रिएट कर लूंगा। यहाँ मुझे अपना नाम डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी और फिर कंफर्म पासवर्ड। सेम गोल्डी जैसा ये भी है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, कंट्री ये सब सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप इसको फिल कर लीजिएगा और यहाँ से आप डोमेन बाई कर सकते हैं, होस्टिंग ले सकते हैं। गोल्डी से भी आप डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं। आप ट्राई करिएगा एक या 2 चीज़ लेने के लिए। अगर आप बिगनर हैं, आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप होस्टिंग मत लीजिए, डोमेन लीजिए सिर्फ। उसका ब्लॉगर पे पॉइंट करके वहाँ से वेबसाइट बना लीजिएगा और वहाँ से आप अर्निंग करिएगा। और बस थोड़ा पैसा आ जाए फिर आप होस्टिंग में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करें और एक होस्टिंग ले लें। 1000-2000 का पड़ेगा होस्टिंग, उसको आप ले लें। फिर वेबसाइट बनाएं, काफ़ी अच्छी वेबसाइट बन जाएगी, आपकी प्रोफेशनल वेबसाइट बन जाएगी। आप उसको यूज़ करिए और वहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको बोनस टिप्स बता देता हूँ जो काफ़ी आप लोगों को इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए। वो टिप्स ये है कि आप जो भी नाम लें उसमें एक कीवर्ड छुपा होना चाहिए। ये एसईओ का फैक्टर होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। एसईओ का भी ट्यूटोरियल बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा, उस पर भी काम चल रहा है। इसके पहले जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कौन कौन सा आपका नीच परफेक्ट हो सकता है। तो आप नीच से रिलेटेड ही कोई डोमेन लीजिएगा तो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ये काफ़ी अच्छा टिप्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और आप एक डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं, दोनों कनेक्ट कैसे करना है, ब्लॉगर पे कैसे कनेक्ट करना है, ये सब ट्यूटोरियल आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें सब क्लियर कर दूंगा आपको। तो आई होप आपको ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलता है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।